मुझे लगता है कि उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस घटना को दबाने के लिए पहले उसने आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात ये, क्योंकि इस बीच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दो बेटियों की हत्या पे उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह ने लखीमपुर खीरी में दलित युवतियों के साथ हुए जघन्य जातिवादी अपराध के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना को मैं लेके आपके बीच आया हूं, उसमें चूंकि ये एक घटना ये खीरी लखीमपुर से जुड़ी घटना है। माननीय अध्यक्ष जी, ये घटना 14/9/2022 को लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्राम तमोलिन के पूर्वा में ये घटना है। वहां पे एक माँ के सामने, एक दलित माँ के सामने उनकी दो बेटियों को उठा करके कुछ गुंडे मवाली लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद उनकी इतनी हिम्मत, इतना दुस्साहस कि उन दलित की बेटियों के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या भी करते हैं और हत्या करने के बाद उनकी लाश को पेड़ से टांग देते हैं। मनीष, जब इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी जाती है तो पुलिस अधीक्षक इस बात को कहते हैं कि यह घटना आत्महत्या है। उस परिवार को काफी उन्होंने पहले दबाव बनाने की कोशिश किया और उस घटना को आत्महत्या के रूप में घोषित करने के लिए प्रयास भी किया। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इस घटना को विशेष तौर से सरकार पर आरोप लगाऊं, केवल मेरा ये मानना है क्योंकि सरकार का जब जवाब आएगा तो सरकार का किसी भी का जवाब आता है, जब इधर से आरोप और प्रत्यारोप होता है तो केवल घटनाओं की संख्या गिनाई जाती है कि आपके कार्यकाल में इतनी घटना हुई, मेरे कार्यकाल में देखिए इतनी 10 तो कम हो गई। बात इसकी नहीं है, हम कौन सा कदम उठा रहे हैं। अभी हाथरस की घटना हुए 2 साल से भी अधिक हुआ, वो अपराधी दंडित नहीं हुए। अगर उन अपराधियों को समय रहते दंडित कर दिया गया होता तो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होती। यही नहीं अध्यक्ष जी, एक वहीं पे 9 तारीख की भी घटना है, 12 तारीख को थाना भीरा की, वहां भी दो बेटियों को अगवा किया गया और उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गई। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा केवल ये मानना है कि सरकार अगर इस पे कोई गंभीर निर्णय नहीं लेगी और उन अपराधियों पे गंभीर कार्रवाई समय रहते नहीं करेगी, इसी तरह से अन्य अपराधियों की तरह से कोर्ट में, माननीय न्यायालय में 10-10 साल 15 साल ऐसे भी अपराध करने वाले लोगों के मुकदमे चलते रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसे अपराध पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा। बात उसकी नहीं है कि हम अरेस्ट कर लिए हैं, बधाई है कि आपने उनको अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस घटना को दबाने के लिए पहले उसने आत्महत्या का रूप देने का कोशिश किया। और माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात ये, क्योंकि इस बीच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दो बेटियों की हत्या पे उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की, लेकिन आज लगभग इतने दिनों बाद उस घोषणाओं पे कोई अमल नहीं हुआ। इसमें चूंकि दलित परिवार से लोग आते हैं, उनको अनुसूचित जाति का भी वो 8.5 लाख रुपया है, रानी लक्ष्मीबाई योजना से भी उनको पैसा मिलना है, वो भी नहीं मिला, अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन दलित बेटियों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा किया, वो भी नहीं, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि उस परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उस पर भी अभी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और एक ये सबसे बड़ी घोषणा जिसको हम विशेष रूप से चाहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इस केस का ऐसे न्यायालय को सुपुर्द किया जाएगा कि 1 महीना के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। तो मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस हाउस से जरूर इस प्रदेश को अवगत कराएं कि इन दोषियों के खिलाफ करती है। क्या ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसे हिम्मत जुटाने वाले लोगों के लिए पुलिस के पास मनोबल नहीं है या सरकार रोक रही है? इसलिए मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इन पे इनका शीघ्र निस्तारण कराएं एवं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणाएं की गई है उसका अक्षरशः पालन करके उस गरीब परिवार को, दलित परिवार को उसका लाभ मिले।
DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।